बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। क्लास 9th फिज़िक्स चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं। आज इसका दूसरा टॉपिक है टाइप ऑफ मोशन। मोशन की कई इकसाम होती हैं, कई तरह से हम मोशन कर सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि हम एक सीधे रास्ते पे चलें, यानी स्ट्रेट लाइन मोशन हो सकती है, हम टेढ़े मेढ़े रास्ते पे जा सकते हैं, जिग जैग तरीके से हो सकता है, दायरे में हो सकता है। तो कई तरह से जो होती है हमारी जो होती है वो मोशन होती है। तो आम तौर पर हम मोशन को 3 इकसाम में तकसीम कर देते हैं। नंबर 1 है हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन ये पहली किस्म है हमारे पास। नंबर 2 है हमारे पास रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन। और नंबर 3 है हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन पे बात करते हैं। ट्रांसलेटरी मोशन किस तरह की होती है कि हम एक की किसी भी लाइन में चलते हैं, चाहे वो लाइन जो होती है वो स्ट्रेट भी हो सकती है, यानी लाइन सीधी भी हो सकती है, लाइन थोड़ी कर्व भी हो सकती है, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें जो होती हैं, चाहे वो कर्व हो चाहे वो सीधी हो, ठीक है, तो ये सारी जो मोशन होती है ये हमारी ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर आ जाती है। दूसरे नंबर पे हमारे पास रोटेटरी मोशन है। कोई भी चीज़ जो होती है वो जैसे वो अपने एक्सिस के गिर्द मूव करती है तो हम उसे रोटेटरी मोशन कहते हैं। और आगे है वाइब्रेटरी मोशन, टू एंड फ्रो मोशन। सबसे पहले जो हमारे पास मोशन है वो है ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन में हम अगर इसको देखें, ट्रांसलेटरी मोशन पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले ट्रांसलेटरी मोशन को हम 3 टाइप में चेंज करते हैं। नंबर 1 है जी लीनियर मोशन। नंबर 2 है इसका हमारे पास वो है हमारे पास रैंडम मोशन। और नंबर 3 है हमारे पास वो है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन यानी अगर हम यहाँ पे ट्रांसलेटरी मोशन पे बात करें, अब बॉडी मूव अलोंग अ लाइन विदाउट एनी रोटेशन। बॉडी मूव along a line without any rotation। विदाउट एनी रोटेशन यानी बगैर किसी रोटेशन के एक ही लाइन में बॉडी जो होती है वो मूव कर रही हो। मतलब ये वो स्ट्रेट भी हो सकती है, वो ऐसे कर्व भी हो सकती है, वो बिल्कुल सेमी सर्कल हो सकती है, वो यानी लाइन किसी भी लाइन में वो मूव कर रही है। यानी लाइन वो किसी तरह की भी लाइन हो, चाहे वो सीधी हो, चाहे वो टेढ़ी हो, चाहे वो कर्व हो, तो लेकिन वो मूवमेंट जो होती है जो एक ही लाइन में मूवमेंट होती है अलोंग अ लाइन विदाउट एनी रोटेशन। रोटेशन के बगैर जितनी भी हमारे पास मूवमेंट होती है उसे हम ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। तो ट्रांसलेटरी मोशन में गया हमने ट्रांसलेटरी मोशन की में अगर हम देख लें, फॉर एग्जांपल अगर हम एक सीधे रास्ते पे चल रहे हैं तो वो ट्रांसलेटरी मोशन। अगर हम कर्व चल रहे हैं वो भी ट्रांसलेटरी मोशन है। जब एक लाइन पे आप यानी एक लाइन बना ली, चाहे वो टेढ़ी हो चाहे वो सीधी हो, तो ये सारी मोशन जो होती है ये हमारी ट्रांसलेटरी मोशन होती है। यहाँ पे इसको हमने आगे 3 टाइप में तकसीम के। नंबर 1 है लीनियर, दूसरा रैंडम और थर्ड है हमारे पास सर्कुलर। सबसे पहले हम कहते हैं लीनियर मोशन। किसी भी चीज़ की जो स्ट्रेट लाइन मोशन होती है ना, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक आपने एक डिस्टेंस तय करना है, यानी ये एक बॉडी है, ये अब यहाँ पे पॉइंट ए पे है और यहाँ पे जाना है पॉइंट बी पर। तो यहाँ पे इसकी जो लाइन है ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। तो ऐसी मोशन जो एक ही लाइन में बॉडी मूव कर रही है, एक ही लाइन, और वो बिल्कुल सीधी हो, तो हम इसे कहते हैं लीनियर मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ द बॉडी यानी किसी भी जिस्म की जो सीधी हरकत होती है उसको हम क्या कहते हैं, लीनियर मोशन। नंबर 2 हमारे पास है जी सर्कल मोशन है हमारे पास, ठीक है। नंबर 3 रैंडम मोशन। रैंडम मोशन क्या होती है?
या रैंडम मोशन होती है हमारे पास, यानी अगर हम लोग चलते हैं यहाँ पे, हम पहले यहाँ पे गए, फिर इधर गए, फिर इधर, फिर वापस इधर आ गए, फिर यहाँ से यहाँ, यानी जिस रास्ते की कोई तरतीब ना हो, जिग जैग मोशन या इर्रेगुलर कह सकते हैं हम, इर्रेगुलर मोशन। इर्रेगुलर मोशन क्या होती है कि ऐसी मोशन जो बेतरतीब होती है, जिसकी कोई तरतीब ना हो। अमूमन आप देख लें जितने भी हमारे पास बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स जब फ्लाई में उड़ते हैं तो ये इधर जा रहे होते हैं, कोई इधर जा रहे होते हैं, कभी इधर जा रहे होते हैं, इधर जा रहे होते हैं, इधर, ऐसे। तो जिस तरह मर्जी ये मूवमेंट होती है जिसकी कोई तरतीब ना, इर्रेगुलर मोशन, बेतरतीब मोशन जो होती है, ठीक है, तो इस मोशन को हम क्या कहते हैं, इर्रेगुलर मोशन। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखें कई दफ़ा हमारे पास कोई तूफ़ान आ जाए, आंधी आ जाए, तो कई दफ़ा आपने देखा होगा डस्ट भी, जो डस्ट उड़ रही होती है उसमें जो आमतौर पर प्लास्टिक बैग जो होते हैं वो कभी किधर जा रहे होते हैं, कभी किधर जा रहे होते हैं, जिस मोशन की कोई तरतीब नहीं होती, कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो इसको हम क्या कहते हैं, रैंडम मोशन। नंबर 3 हमारे पास सर्कुलर मोशन, द मोशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ। सर्कल नाम से ज़ाहिर है, यानी हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक मोशन को सर्कुलर पाथ में, यानी बॉडी यहाँ पे है, थोड़ी देर बाद यहाँ पे, फिर यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, इस तरह, यानी एक सर्कल के अंदर जब बॉडी मूव कर रही होती है, उसकी मोशन एक सर्कल में होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सर्कल मोशन। आमतौर पर आप लोगों ने टॉयज़ देखे होंगे बच्चों के, तो उसमें ट्रेन होती है, बस तो उसका एक ट्रैक बना होता है, इसी तरह, यानी अगर इसको हम ऐसे करें तो ऐसे एक ट्रैक बना होता है इसके ऊपर, ठीक है। तो वो आप उस पर बैटरी या इलेक्ट्रिक जो होती है उसमें जब चलाते हैं तो वो इसी सर्कल में, इसी रास्ते पे घूमती रहती है। तो ऐसी मोशन जो एक ही सर्कल में होती है उसको हम सर्कुलर मोशन, दायरे में जो हरकत होगी उससे हम सर्कुलर मोशन कहेंगे। तो ये जितनी भी हमारे पास थी, ये लीनियर, रैंडम या सर्कुलर मोशन, ये सारी जो थी ये ट्रांसलेटरी मोशन, यानी आप एक लाइन में, अब देखें यहाँ पे जो सारी ये सर्कल मोशन है, तो ये लाइन में देखें, अब ये सर्कल मोशन तो है लेकिन बॉडी जो है वो अपनी लाइन को नहीं छोड़ रही, एक ही लाइन में जो मूवमेंट होती है, चाहे वो लाइन सीधी हो, चाहे वो कर्व हो, टेढ़ी हो, लेकिन वो एक ही लाइन, उसको हम कहते हैं रोटेटरी मोशन। इसी के साथ हमारा जो दूसरा था मोशन में जो हमने पढ़ा था वो था हमारे पास रोटेटरी मोशन, ये ट्रांसलेटरी था, सॉरी, रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन क्या होता है, यानी कोई भी, अब देखें सर्कल मोशन और रोटेटरी मोशन में क्या फ़र्क होता है। रोटेटरी मोशन में कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो अपने एक्सिस के गिर्द मूव करता है। ये हमने देखा, ये हमारे पास था सर्कल, अब बॉडी यहाँ पे मूव कर रही है एक रास्ते पर, उसे हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। अब रोटेटरी मोशन में भी बॉडी है, ये देखें, ये एक बॉडी है, ये भी इसी रास्ते पे क्या कर रही है, घूम रही है, लेकिन वो घूमती कहाँ है, अपने एक्सिस के गिर्द। यानी फॉर एग्जाम्पल ये हम कहते हैं, इसका ये क्या है हमारे पास, एक्सिस। अगर बॉडी अपने एक्सिस के गिर्द घूमती रहे, ये ठीक है, ये इसका एक्सिस है, तो जो चीज़ अपने एक्सिस के गिर्द घूमती है उसको हम कहते हैं रोटेटरी मोशन। अपने एक्सिस के गिर्द, जो अर्थ होती है हमारे पास वो भी अपने एक्सिस के गिर्द घूमती है। अगर हम कहें ये हमारी अर्थ है, ये सन है और ये इसका ऑर्बिट है हमारे पास अर्थ, और यहाँ पे हमारी अर्थ है, फॉर एग्जांपल ये अर्थ अपने ऑर्बिट के गिर्द घूम रही है। अब अर्थ सर के गिर्द घूमती है, इसी तरह वेदर भी चेंज होते हैं, समर, विंटर, स्प्रिंग वगैरह जो होते हैं वो इसी ज़मीन की जो रोटेशन होती है वो मुकम्मल करती है। अगर ये अर्थ हमारी सूरज के पास हो तो समर होता है, यानी जब ये रोटेशन करते हुए सूरज से दूर हो जाए तो ये क्या होती है, विंटर आ जाता है। तो इसी तरह जो होता है वो ज़मीन जो होती है वो सूरज के गिर्द घूमती है, लेकिन इसके साथ साथ ज़मीन जो होती है वो अपने एक्सिस के गिर्द भी घूमती है। एक्सिस गिर्द कैसे घूमती है, अगर हम देखें यहाँ पे, अब ज़मीन के दो हिस्से हैं,
ठीक है, यानी ये मैं अपने हाथ की मिसाल देता हूँ। अब ये दो हिस्से, एक मेरा सीधा हाथ है और एक ये मेरा उल्टा हाथ है। अब अगर ये जो हाथ सीधा है मेरा, ठीक है, अब ये सूरज की तरफ है तो यहाँ पे क्या होगा, दिन होगा, और थोड़ी देर बाद ये हाथ आ जाएगा तो यहाँ पे दिन होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगी, रात। तो दिन और रात जो होते हैं ये भी चेंज होते हैं, किस वजह से, जो ज़मीन अपने एक्सिस के गिर्द, यानी यहाँ पे थी ज़मीन और थोड़ी देर बाद ज़मीन कहाँ पे आ गई, इस तरह। तो ज़मीन का अपने एक्सिस के गिर्द घूमना जो होता है उसकी वजह से दिन और रात जो होते हैं वो आते हैं। ज़मीन सूरज के साथ अपने एक्सिस के गिर्द भी घूमती है, जिसकी वजह से दिन और रात जो होते हैं वो भी आते हैं। तो यहाँ पे रोटेटरी और सर्कुलर मोशन में ये फ़र्क होता है। रोटेटरी मोशन में बॉडी जो होती है वो हमेशा अपने एक्सिस के गिर्द घूमती है, सर्कुलर मोशन में बॉडी सर्कुलर पाथ पे घूमती है, ठीक है। रोटेटरी और सर्कुलर मोशन का याद रखना है। रोटेटरी मोशन वो मोशन होती है जो मेरा हमेशा अपने एक्सिस के गिर्द घूमे, उसे हम कहते हैं रोटेटरी मोशन। और उसके आगे हमने पढ़ा था, इसकी थर्ड टाइप थी, वो थी हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन। अब वाइब्रेटरी मोशन हमारे पास क्या है, इसको हम कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन, यानी किसी भी चीज़ का अपने सेंटर पॉइंट एक्सिस से आगे और पीछे हरकत करना। यानी वहाँ पे तो ज़मीन सर करती है रोटेटरी में अपने एक्सिस घूमती है, यहाँ पे घूमती नहीं है बल्कि एक्सिस के आगे और पीछे ही मूवमेंट करती रहती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, वाइब्रेटरी टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द बॉडी इज़ कॉल्ड इट्स वाइब, यानी किसी जिस्म का अपने मरकज़ से आगे और पीछे हरकत करना जो होता है वो वाइब्रेटरी मोशन में आता है। अमूमन आप लोगों ने इस तरह झूले देखे होंगे, लगे होंगे, यानी यहाँ पे ऐसे वो स्टैंड लगा होता है, इसके साथ अगर आप यहाँ पे देखें यानी इस तरह अगर झूला लगा होता है तो हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे बैठते हैं और आप पीछे से उसको आगे से धक्का दे के तो इसको ऐसे मूव करवाते हैं आगे, और फिर वो खुद ब खुद कहाँ चला जाता है, पीछे। अब ये जो आगे और पीछे, ये देखिए अपनी जगह जो इसका मेन पोजीशन है यहीं पे रहता है, और कभी आगे मूव कर रहा होता है और कभी पीछे मूव कर रहा होता है। और किसी भी चीज़ की उसी जगह से अपनी मेन पोजीशन से आगे और पीछे जो हरकत होती है, अब ये झूला जो होता है जब यहाँ से हम इसको फोर्स लगा के आगे भेजते हैं, फिर ये खुद ब खुद पीछे और आगे इस तरह मूवमेंट करता रहता है। तो ये जो मोशन होती है ये क्या होती है हमारे पास, वाइब्रेटरी मोशन। यहाँ एक हमारे पास इस तरह सीसा बना होता है, बच्चे जिस पे बैठते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, अब एक बच्चा यहाँ पे बैठता है तो ये नीचे आ जाता है और यहाँ से वो क्या चला जाता है, ऊपर चला जाता है, और फिर ये बच्चा ऊपर आता है और ये कहाँ चला जाता है, नीचे। अब ये देखें, ये नीचे और ऊपर जो हरकत होती है, यानी ये नीचे और ऊपर हरकत होती है इसी जगह पे, तो ये भी एक वाइब्रेटरी मोशन की एग्जांपल होती है कि बॉडी अपनी जगह से नीचे और ऊपर जो होती है वो हरकत कर रही होती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये कौन सी मूवमेंट है, वाइब्रेटरी, यानी अपनी पोजीशन से कभी आगे और कभी पीछे चले जाना, इसको कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। या अगर हमारे पास कोई भी पार्टिकल हों किसी चीज़ के, फॉर एग्जांपल अगर हम एक मोशन ऑफ पेंडुलम, अगर आप घड़ी में क्लॉक में देखें तो इस तरह का पेंडुलम लगा होता है उसमें, ये इस तरह, अब वो देखिए क्लॉक में कभी इस तरफ जा रहा होता है और कभी इस तरफ, तो उसकी मूवमेंट इसी जगह पे ऐसे चलती रहती है, टू एंड आगे और कभी पीछे। तो ये जो एग्जांपल है ये भी वाइब्रेटरी मोशन की ही मिसाल है, यानी टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द बॉडी इज़ कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। आज में हमने टाइप ऑफ मोशन में जो पढ़ा है वो यही पढ़ा है कि इसमें जो टाइप थी वो तीन थी। नंबर 1 थी हमारे पास जो रोटेटरी मोशन थी, उसके साथ हमारे पास क्या थी, वाइब्रेटरी मोशन थी और ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन में हमने 3 टाइप पढ़ी, लीनियर मोशन पढ़ी हमने, उसके साथ रैंडम और सर्कल मोशन, उसके आगे हमारे पास रोटेटरी मोशन, एक्सिस अबाउट रोटेशन अबाउट इट एक्सिस, और थर्ड वन जो थी वो हमारे पास थी वाइब्रेटरी मोशन। अब यहाँ पे एक हम लोग, मैं आपको एक सवाल पूछ रहा हूँ यहाँ पे कि एक हमारे पास जो फ़ैन होता है,
तो फ़ैन की जो मूवमेंट होती है, तो ये जो फ़ैन की मूवमेंट है ये कौन सी मोशन है? ये जो फ़ैन मूवमेंट करता है तो इसकी मोशन आपने जो पढ़ी है हमने मोशन की टाइप ऑफ मोशन में, तो फ़ैन की मोशन जो है ये किसकी एग्जांपल है? ये आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना है कि ये जो फ़ैन है इसकी मोशन की कौन सी टाइप की मोशन जो होती है वो फ़ैन करता है। ये आपका सवाल है, मुझे कमेंट्स में जवाब दीजिएगा, पता चले कि आपको जो टाइप ऑफ मोशन बताई हैं इससे आपको कितना अंडरस्टैंड कर सके और आपको कितनी इस लेक्चर की समझ आई है। और यही हमारा आज का आर्टिकल था, टाइप ऑफ मोशन।